वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा गला खराब है मेरा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना, आज तबीयत ठीक नहीं है रहा। एक मिनट, चलो थैंक यू सो मच एंड वन सेकंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा वॉइस लो रहेगा, देख लेना, गले में थोड़ा सा काफी सारा पेन है। या हेल्थ इज फर्स्ट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट, वर्क इज फर्स्ट। काम से सब कुछ है। आई लव टू वर्क एट एनी कंडीशंस। कमिटमेंट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव कमिटमेंट लेवल देन यू कैन सर्वाइव व्हाट एवर यू सेड। इट इज इंडिविजुअल पर्सनल इशू, काम पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चलो देखते हैं आज का लाइव। थोड़ा सा पहले लाइव के बारे में अपडेट करते हैं। और जो नए लोग हैं, शायद कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे, अपना नाम चेंज कर दीजिए फटाफट। रीनेम में जाके ऑप्शन है, रीनेम में जाके नाम चेंज कर दीजिए। बिना नाम के लोग जो रहेंगे वो शायद फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे वो। तो अपना नाम आप लोग चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। जैसे मैं किसी का अगर दिख रहा है तो मैं करें चंदन, ये जो लेनोवो नाम से आ रहे हैं आपका, आप अपना नाम, बाकी तो मैं सबको जानता हूँ। तो लेनोवो के नाम से जो आ रहा है, अपना नाम ऊपर रीनेम के ऑप्शन है, चेक कर लीजिए, चेंज करिए, उसको क्लिक करिए, वहां पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ चेंज कर सकते हैं। लेनोवो जो मोबाइल से जिन्होंने ज्वाइन किया है। एनीवे, क्या है मार्केट का हाल? क्या आप लोगों ने पोजीशन वगैरह किसी ने ले रखी, बताइए मुझे। ये लास्ट वीक का हाई वाला था, ठीक है, लास्ट वीक की हाई गया है। फिर शायद मॉर्निंग में एक स्पाइक आया था जो यहाँ तक डाउन हुआ, फिर अप डाउन, मतलब पोजीशन डाउन ही है। और ये 15 मिनट का ओबी का एरिया बनाया था मैंने, यहाँ पर ऑलरेडी ये ऑटो ब्लॉक का एरिया है। यहाँ रिस्पॉन्स किया इसी बॉक्स के अंदर अभी है। देन अगेन ये एक एरिया हो गया, इट इज ऑटो ब्लॉक एंड पीओआई एरिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहीं तक है, बस लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी बिल्कुल कम है अभी इसमें। इसी कंडीशन में पुल बैक से शॉर्ट, बस यही ट्रेड आज है। ऑलरेडी आज इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों ने शायद ट्रेड ले लिया होगा, या ऊपर में जब मैंने मॉर्निंग में चार्ट पोस्ट किया था यहाँ पर करीब करीब 2002 के आसपास, तो अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा यहाँ से नीचे तक, अगर नीचे ओबी बनाया तो मतलब नीचे आएगा। तो ऑलरेडी इस ओबी पे आया, तो 10-12 डॉलर का, 10 डॉलर का मोमेंट तो है यहाँ से। जब मैंने चार्ट पोस्ट से लेके यहाँ तक, तो इट इज 2002 से लेके 19 1, 10-11 डॉलर का मोमेंट एक दिया। देन अगेन ये जो चीजें हुई है, राइट, और ये जो एरिया था ये इम्बैलेंस का एरिया, आउटर ब्लॉक के नीचे इम्बैलेंस, इम्बैलेंस की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। नीचे एक और आउटर ब्लॉक बैठा था, पूरा नीचे पूरी लिक्विडिटी है। नीचे जो पॉकेट है पूरा लिक्विडिटी पॉकेट है। ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। हाँ, ये ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो का पूरी लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो की नहीं आया था। मतलब मार्केट में अगर आप सेल में भी हैं और तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट घूम फिर के यहीं आने वाला है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो यहाँ मार्केट घूम फिर के यहाँ पर 84 का जो एरिया है ऑर्डर ब्लॉक, इवन और नीचे 80 तक भी आ सकता है, 80 एंड हाँ 79 80 तक आ सकता है। तो ये पूरे पूरे चांसेस है इसके। तो लिक्विडिटी ऊपर में लिक्विडिटी कम है, नीचे में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने आएगा ही आएगा। तो और ऊपर भी आता है तो ये स्टीम हाई है, ये स्टीम हाई लेवल है, तो यहाँ से रिजेक्ट होगा। तो अभी फिलहाल फिलहाल तो मुझे यहाँ कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के अंदर भी जो है वो, अच्छा मैं अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग चार्ट पोस्ट करता हूँ, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक बनता है। हाँ? ये चीज का ध्यान रखिएगा आपको। हाँ? अगर मैंने मॉर्निंग में कुछ चार्ट पोस्ट किया तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक बने थे। अब जैसे ये जो मैंने पोस्ट किया था 4 घंटे का ओबी है, राइट, 4 घंटे का ओबी से 1957, 4 घंटे का ओबी है। अब मार्केट यहाँ तक गया है, यहाँ से रिजेक्ट होके देखो अब क्या आगे क्या होता है। तो जहां जहां लिक्विडिटी ये दिखती है हमको नीचे ऊपर में, मार्केट वहां सर्वाइव कर सकता है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाओगे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी चेक करो, है ना, लिक्विडिटी चेक करने के बाद उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो एरिया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 2 3 है ना। एक मिनट में सब हटा देंगे थोड़ा सा। देखो 1 घंटे का बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। मान लेता हूँ मैं सुबह में जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था करीब करीब ये वाली कैंडल के पास, ये कैंडल के पास चार्ट पोस्ट किया था, कोई चीज नहीं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिख रही है यहाँ पर। यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जो अपने पढ़ा है डायमंड सीरीज और ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर में, जो लोग इनका हो कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए क्लियरली एरिया दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है 1 घंटे के अंदर में। दूर दूर कंफ्यूजन नहीं कि यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ पर मार्केट आना ही आना है। ये एक एरिया हो गया जहाँ पर मार्केट आना ही आना है। दूसरा एरिया कौन सा, दिस इज दूसरा वन, जो मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज द इंडस्टमेंट पॉइंट। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, आगे मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। कुणाल एक हाफ एन आवर रुक जा, लाइव में हूँ, थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ।
क्लियर दिखता है, बिल्कुल साफ सुथरा, कुछ ज्यादा इसमें लोड वाली बात ही नहीं थी। तो मतलब ये थे, हमको मालूम था यहाँ से शॉर्ट ट्रेड है, बिल्कुल कोई गणित कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा है। जिन लोगों के डायमंड लेवल और ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उनको ये देखना आना चाहिए, बिना कोई इंडिकेटर, बिना कोई लाइन खींचे कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये डेट इज द इंड्यूसमेंट पॉइंट, मार्केट यहाँ पर घूम फिर के आने वाला है, देन फिनिश, देन फिनिश, एंड आपके सामने पिक्चर है, कुछ भी कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो ये चीज आपको होना चाहिए कंफर्म। इवन नहीं, अभी भी हमारे पास ये रास्ता पूरा खुला हुआ है, डेट इज द 84 से लेके $4 का एरिया है हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। आज लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आएगा। सेल की कॉल खोल रखे हो, बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ पर मार्केट आएगा, फिनिश। किन किन लोगों ने ट्रेड लिया है बताइए, ट्रेड कौन कौन लोगों ने लिया है? नहीं समझने वाली कोई चीज ही नहीं थी आज, है ना। प्रदीप, अभी आपके सेशन कंप्लीट नहीं हुए, आप यू जस्ट ज्वाइन, अभी शायद टीम ने आपको आईडी पासवर्ड आज भेज दिया होगा, तो थोड़ा सा फोकस करो आप लर्निंग पे, ठीक है ना। 8-10 दिन ट्रेड नहीं करोगे, कुछ दुनिया लूटने वाली नहीं है हमारी, स्पेशली जो नए लोग हैं, वो थोड़ा सा जो सेशंस आप लोग को दिए गए सेशन पे फोकस करो आप लोग, है ना। तो आप लोग को चार्ट वगैरह सब कुछ समझ में आएगा, मेरे चार्ट वगैरह सब चीज समझ में आएगा। 1995 संतोष जी, बाई किया सेल किया है? बाय का ना, ठीक है, बाय का ट्रेड लिया तो निकल, फिर यहाँ निकल जाना था अभी आपने, 2000 तक मार्केट आया तो था अभी, 95 से अगर लिया था तो यहाँ तक मार्केट आया था, हो गया था आपका ट्रेड, तो टारगेट पूरा हो गया था आपका। बाय के ट्रेड का भी टेंशन नहीं, बाय में भी ट्रेड रखे हो तो बाय का ट्रेड भी निकल जाएगा। ट्रेडर है हम लोग, दोनों साइड के ट्रेड निकलते हैं, बाय और सेल दोनों ट्रेड है, दोनों ट्रेड निकलते हैं। पुल बैक आता ही है ना मार्केट में, पुल बैक आता ही आता है ऑलवेज। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, कोई इशू होने वाला नहीं है। मार्केट के अंदर पुल बैक हमेशा आता है, दोनों साइड आता है। अभी जैसे ये पुल बैक आया ना, बैंक 2000 तक गया, कहाँ तक आया था मार्केट? 90 तक, और कहाँ गया ये मार्केट? दो $10 का मोमेंट तो दिया ना उसने, तो $10 का मोमेंट हो गया ये हमारा, 95 पे बाय है आपका, देन टारगेट अचीव, $4-5 का लेके बिल्कुल निकल जाने के बाद हो गया अपना टारगेट आज का, आज का बिजनेस खत्म। हाँ, सीखने पे फोकस करो सुल्तान, ठीक है ना, बार बार ना सीखने पे फोकस करो, सिखाने के लिए बैठे अपन यहाँ, तो काफी दिन हो गए तुमको, सीखने पे फोकस करो। सीखना है, ट्रेडिंग जिंदगी भर सीख जाओगे तो जिंदगी भर ट्रेडिंग करो, सीखने पे फोकस करो अभी। जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप मत ले लेना, यंग एज हो, अग्रेशन है, उम्र कम है तुम्हारी बहुत, सीखने पे फोकस करो अभी। यूरो यूएसडी के अंदर जिन भी लोगों को यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है ना, यूरो यूएसडी का जो मार्केट है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये अप डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन उसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बनाया था, मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर चले गए, एंड ये इंड्यूसमेंट का पॉइंट है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे, तो नीचे जाएगा मार्केट, तो दिस द एरिया यहाँ तक, ये एक एरिया यहाँ से, क्योंकि अभी मार्केट का जो पोजिशन अप ही है, लेकिन यहाँ से इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है यहाँ से, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद फिर ये इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट लेके नीचे है, देन अभी ये एरिया, ये जो एरिया ये दिख रहा है, एंड ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर भी काफी सारी लिक्विडिटी है, तो देन ये लिक्विडिटी पॉकेट है, वाटर ब्लॉक, पीओआई सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, देन मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है, यहाँ पर, तो यहाँ तक मार्केट जा सकते हैं। और नीचे की कंडीशंस, नीचे की कंडीशंस हमारे पास डाउन लाइन में हमारे पास देख लो कहाँ कहाँ दिखता है, पीओआई तो दिख रहा है मुझे यहाँ, एक पीओआई दिख रहा है जो अनमेटिगेट है, जो कि यूज नहीं हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं हुआ है अभी,
एंड ये पीवाई अभी यूज नहीं हुआ है, तो ये दो एरिया हैं, तो मार्केट दोनों जगह जाएगा। अब जिनको ये से बात समझ में नहीं आती, जो मुझसे पूछते हैं, ट्रेडर मार्केट दोनों साइड ट्रेड करता है और दोनों साइड मार्केट ट्रेड निकलता है, सर बाई भी बता रहे हो सेल भी बता रहे हो, तो मैं इसके अंदर बाई भी लूंगा सेल भी लूंगा। अगर मुझे ट्रेड इसमें करना है तो मैं दोनों साइड और दोनों साइड प्रॉफिट बना के निकलूंगा मैं। ये होता है ट्रेडर। मैं इसके पहले भी सब पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। चार्ट को समझने की कोशिश करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। देन मार्केट में यहाँ से अगर तुमने बाय और सेल में लिए हो यहाँ से, या तो तुमको यहाँ से ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर तुमको ट्रेड करना आता है तो यहाँ से ट्रेड बनते हैं, दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं, दोनों साइड के ट्रेड ओपन हो सकते हैं। पहली कंडीशन, यहाँ से दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं, बाय और सेल। उसके बाद अगर कंफ्यूजन है, ट्रेड करना नहीं आता, वेट करो, यहाँ पर आएगा बाय का ट्रेड लेना, यहाँ पर आएगा सेल का ट्रेड लेना। दैट इज द सेफर फ्राइड ट्रेड। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। दिस ऊपर का एरिया है, ये सेल साइड का एरिया हो गया, ये बाय साइड का एरिया हो गया। तो आप ऐसे ही प्ले कर सकते हो, और अगर प्ले करना प्रॉपर आता है तो दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं जीरो यूएसडी के अंदर में। काफी सारी लिक्विडिटी है इसके अंदर में। बहुत स्कोप है इसके अंदर अच्छा, जीरो यूएसडी में। तो जीरो यूएसडी की कंडीशन ये है। अब छोटे टाइम फ्रेम अगर हम जाके देखेंगे, तो इंट्राडे में अगर देख लेते हैं इसको हम एक बार और। इंट्राडे में ये रिजेक्शन का एरिया है, ऑलरेडी ऑलरेडी वहीं से रिजेक्ट हुआ है, राइट। यहाँ से इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो सुदम, हमारी पुरानी लैंग्वेज, जो लोग पुराने ट्रेडर हैं इसको डबल टॉप बोल सकते हो। तो ये एरिया, उसके बाद में अब यहाँ से इस डायरेक्शन से डाउन ट्रेंड, मतलब सेल का ट्रेड ज्यादा अच्छा है फिलहाल अभी एज ऑन डेट, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है ये एरिया में। अब ये जो एरिया है ये मल्टीपल लिक्विडिटी का एरिया है, तो यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ कहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये एरिया यहाँ तक जाएगा। ठीक है प्रदीप। अब श्रीहर, हाँ रुतेला, आप ना थोड़ा सा अभी सीखने पे और फोकस करो। अगर आप डेमो में कर रहे हो तो ठीक है, वो डेमो में ट्रेडिंग में अलाउ नहीं करता हूँ, है ना। सीख के हम रियल ट्रेडिंग, डेमो का वर्जन अलग होता है, रियल ट्रेडिंग अलग होती है। और ट्रेडिंग आपको गोल्ड गोल्ड में करो, और एक या दो करेंसी के अंदर करो, इससे ज्यादा नहीं है ना, सब पेयर के अंदर नहीं करना है आपको। और अभी थोड़ा सा सीखने पे फोकस डालना है अभी हमको। ट्रेडिंग जिंदगी भर करना है, ट्रेडिंग के लिए यार ट्रेडर तो बना दूंगा मैं। तो फिलहाल जो फोकस करना है आपको, अभी सीखने पे फोकस करना है। अभी आपको 8 दिन भी नहीं हुए आने को, पिछले हफ्ते आप आए हो, है ना। और कौन सी पेयर लेना है, क्या लेना है आपको, वो थोड़े आइडिया कम है जरा। तो आप थोड़ा सा उस पर सीखने में फोकस करो अभी। जो सेशन वाला जो इशू था, उसमें कुछ अनवांटेड प्लगिंग आ गए थे, क्योंकि वर्डप्रेस से बना हुआ है। तो उसको पूरा डेवलपर ने मिलकर पूरा साफ साफ किया है, क्लियर किया है, अभी बढ़िया चल रहा है। और मैंने और भी टीम को लगा रखा है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब उस पर इम्प्रूवमेंट चल रहा है मेरा, तो मे भी 1-2 दिन के अंदर और स्मूथली वर्क करेगा वो। तो समटाइम वो कुछ वर्डप्रेस में क्या होता है, प्लगिंग यूज करते हैं डेवलपर लोग। प्लगिंग मतलब अपडेशन सपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, कोई प्लगिंग अगर इट्स लाइक ए वायरस, जैसे हम लोग अपडेट करते, कोई वायरस आ गया हमारे एप्लीकेशन में, कोई वायरस घुस गया तो हमारा फोन का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है ना। तो उन लोगों ने आज पूरा बैठ के क्लीन किया है, क्योंकि मैं सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। तो क्लीन करने के बाद में वो अभी फिलहाल तो स्मूथली चल रहा है, लेकिन मैंने उन लोग को और बोला कि फ्यूचर में ऐसा ऑप्शन नहीं होना, तो उनको और काम दिया है। तो मैं भी रात भर बैठ के लोग, क्योंकि रात में ज्यादा काम करते हैं लोग, तो आज रात में कल में और स्मूथली चलने लगेगा वेबसाइट। मैं जितनी भी नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जो LMS, इसको LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग गूगल लिंक बना के डाउनलोडिंग ऑप्शन देते हैं या यूट्यूब पे अनपब्लिक कर देते हैं, तो वहां भी लोग देखते हैं, लेकिन मेरा परमानेंट सोल्यूशन है, तो मैंने इस पे एक LMS पे ही काम किया पूरा। तो इट इज लाइक LMS, जो थोड़ा टेक्निकल का नॉलेज रखते हैं उनको शायद आइडिया होगी इसके बारे में। तो टीम को लगाया हुआ है कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए मुझे, इस तरह के इश्यूज नहीं चाहिए बार बार किसी के, क्योंकि बहुत सारे में पास्ट में कुछ ही ज्यादा लोगों के तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के ज्यादा इशू आते हैं, और जिनके इशू आते हैं उनके बार बार इशू आते हैं। जैसे जुबेर का, मैक्सिमम जुबेर का इशू बहुत बार आया है, और मेरे ख्याल से पूरे सेशन में 10 बार इशू आया होगा पिछले 3 महीने में। बाकी किसी लोगों के कहानी है, तो पर्टिकुलरली पता नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है, क्योंकि मैं तो डेवलपर नहीं हूँ। तो टीम को लगाया हुआ है, अभी तो क्लीन हो गया है, अभी सेशन आपके स्मूथली चलेंगे, और विद इन अ वीक मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का जो प्लेटफॉर्म होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उस लेवल का इनको काम दिया है, तो वो भी करके मेरे पास रेडी करके लोग दे देंगे, तो एक परमानेंट इशू खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अभी सीखने पे फोकस करो, सेशन नहीं चल रहा कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक दिन के लिए तो बैठे नहीं है, हम लोग एक दिन के लिए बैठे नहीं है, हम लोग परमानेंट आए सीखने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे, और रियल अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना है, CMS में रियल अकाउंट खोलो, शनि में वहां पर हेल्प करने के लिए रियल अकाउंट खोलो, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ सबसे पहले जो मैंने सिखाया है 0 पॉइंट, भले आपका अकाउंट $1000 का हो, $10,000 को, आपको 0.01 से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी। ऐसा डेमो करो। डेमो अकाउंट के अंदर ना इमोशन होते हैं, ना ही डेमो अकाउंट उस तरीके से काम करता है। तो डेमो अकाउंट बिल्कुल जो यूज करने बंद कर दो। रियल ट्रेडिंग करना है तो पानी के अंदर उतरना पड़ेगा, राइट। पानी के बाहर हाथ पैर चलाना सीख जाओगे, लेकिन पानी के अंदर जब उतरोगे तो वो सिचुएशन अलग होगी। तो रियल ट्रेड करना है आप लोग को डेमो में, भले आपका अकाउंट कितने का भी ओपन करो, सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है 0.01 से विद SL के साथ, उसमें आके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो जब जाके आप ट्रेडिंग की तरफ अपन बढ़ेंगे, और आने वाले कुछ महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो फोकस ऑन द लर्निंग। अभी लर्निंग का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेस्ट तो किया मैंने दिन में, ऐसा नहीं है रेस्ट नहीं किया, बट गॉस का डेली का टारगेट पूरा हो गया गॉस, है ना। डेली का टारगेट कितना हुआ आज गॉस, पूरा ओवरऑल कितना हुआ है। नागेश जी ट्रेड वगैरह चल रहे हैं अच्छे। तो ये पोजीशन है अभी गोल्ड वगैरह, गोल्ड की। अभी आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, सेफर साइड। अभी सेल का ट्रेड थोड़े से ठीक रहेंगे। ओके, मंडे के दिन में थोड़ा सा लिक्विडिटी ऐसी होती है, और जिनके सेशन हो गए हैं वो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पूरा मार्क करें, पूरा जहाँ जहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो ऐसा मार्क कर लें, राइट। ये एरिया में जाएगा, यहाँ से उठा के सेल कर देंगे, फिनिश। ये एरिया में गया, यहाँ से उठा के सेल कर दो। ये एरिया मार्क कर लो, यहाँ पर आता है उठा के बाय कर लो, सेफर साइड ट्रेड। बीच में फंसने का नहीं है, ये चल रहा है इसको चलने दो, नहीं समझ पा रहा है चलने दो, ठीक है। यहाँ पर आने दो पोजीशन में आपकी, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ट्रेड ले लेना, ऐसे मार्क कर लो, और मार्क करके ट्रेड करो, सेफर बिल्कुल ट्रेड। चलो गुड गुड। अगर सेल में हो तो फायदे में रहोगे, कोई टेंशन नहीं। बाय का ट्रेड छोड़ देना, और जितने कोशिश करो इतनी छोटे लॉट साइज ले सकते हो, लॉट साइज छोटे रखो। हमारे जो कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मार्केट किधर भी जाए दोनों साइड ट्रेड करो, हमारे कैपिटल पे इम्पैक्ट ना पड़े, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा छोटे छोटे ट्रेड करो। डेली का टारगेट लो, टारगेट डिसाइड करो डेली का, उस पर ट्रेड करो। 1 तारीख से लाइव जो रहेगा, मैंने पहले ही बता चुका, 1 तारीख से जो लाइव रहेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए रहेगा। मैंने अपने तरफ से करीब करीब, जैसे मैंने स्टार्ट किया 1.5-2 महीना फ्री दे दिया सबको मैंने। तो कल का लास्ट रहेगा, कल 31 है। 1 तारीख से सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मास्टरी आप लोग का एक ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप बनने के बाद उस ग्रुप में लिंक आएगी आपके, और टीम के अंदर कोई भी तरह के मैसेज अलाउ नहीं है। किसी भी तरह का आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के मैसेज, बाहर के मैसेज अलाउ नहीं है। नो मोर डिस्कशन, फोकस ऑन, आप अपने ट्रेड पर, अपने चार्ट पर फोकस करेंगे, बाकी कोई चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं। टीम में अगर कोई आप लोग को किसी भी तरह के ग्रेडी मैसेज भेजता है अकाउंट मैनेजमेंट फंड मैनेजर के नाम से, तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले उसको बाहर कर दूंगा। टीम पर डिसिप्लिन, बिजनेस आप बाहर जाके करो, इस ग्रुप में आके, यहाँ पर आके बिजनेस नहीं करना। आप लोग के बिजनेस है, आप जो भी करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में आके मैसेज नहीं करना। वो एक रीजन था कि मैंने ये जो ग्रुप बनाया है इसको अलग तरीके बनाया, ताकि आप बाकी लोगों को नंबर देखना पाओ, डेटा देखना पाओ। कुछ लोगों ने एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से मैं ये ग्रुप नहीं था, पहले ओपन ग्रुप था, सब लोगों को सब लोग दिखते थे, और काफी सारे लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ट भी पोस्ट किया करते थे। लेकिन बाद में जब मुझे चीजें दिखी, तो उसमें क्या होता है कि मेरा नाम लेके लोग यूज कर रहे थे। मैं शाहिद सर का स्टूडेंट हूँ, जनरली क्या होता है कि होता है ना, बैचमेट होते हैं कि भैया मैं बैचमेट हूँ, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, अगर मैं भी शाहिद सर का स्टूडेंट हूँ, आप भी शाहिद सर के स्टूडेंट हो, बातचीत करते करते लोग थोड़ा सा पोर्टफोलियो की इसकी उसकी प्लानिंग करने लगे।
और चीजें मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, मुझे लगा कि ये रॉन्ग भी जा सकता है और यहाँ पर मेरा नाम यूज हो रहा है, तो मैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज इसमें अलाउ नहीं करूँ। आप बिजनेस बाहर जाके कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करो, आप फंड मैनेजर करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो आपका रिस्क है और आपकी जिम्मेदारी है। बट इस ग्रुप के अंदर अगर आप हैं तो कोई डिसिप्लिन और रूल मेंटेन करना जरूरी है। आप एक दूसरे से डेफिनेटली बात कर सकते हो, लेकिन कोई भी तरह का बिजनेस ना करें। और किसी भी तरह का कोई बिजनेस के किसी को मैसेज आते हैं MLM स्कीम ये वो, तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करें, मैं बिना सोचे समझे उसको मैसेज दिखा दोगे, मैं उसको बाहर कर दूंगा। मेरे पास आए हो तो बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी तरह का किसी को हानि पहुंचाने वाला आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, जाने अनजाने में हो गया बात अलग हो जाती है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई किसी को, क्योंकि कोई चीज का नॉलेज नहीं है हमको, और वो नॉलेज लेके हम लालच चक्कर में 4 लोगों को मैसेज कर देते हैं, इसलिए मैंने सब ग्रुप ब्लॉक कर रखे हैं। और थोड़ा इस तरीके से आप लोग भी फोकस है, साफ सुथरा काम करें, अपने दिमाग के अंदर काम रखें, बिल्कुल सीखो। और सीख के अकाउंट मैनेज कर सकते हो आप सीखने के बाद, अगर आपके पास आज पोटेंशियल है, लेकिन पहले अपने आप को इस लायक बना लो। जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लो, सीख गए, अपने पोर्टफोलियो काम करके अच्छा पैसा बना रहे हो, तो मार्केट से आप आराम से पोर्टफोलियो उठाओ, पोर्टफोलियो पर मिनिमम रिस्क पे काम करो, मिनिमम रिस्क, जीरो रिस्क। जैसे आज मेरे पास छत्तीसगढ़ और झारखंड के 3 ट्रेडर आए हुए हैं ऑफलाइन के अंदर, जो मेरी क्वांटम सीरीज है। अभी इन लोग लाइव भी नागपुर होटल में रुके हुए हैं, आज का पहला सेशन था। अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो उनको सिखा के एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बना के भेजूंगा यहाँ से मैं, ये मेरा कमिटमेंट था उन लोगों को आज। तो उसके बाद में तुमको मार्केट में $25,000 और $50,000 आराम से फंड को मैनेज कर सकते हो। कुछ गलती है हम ना, जब मार्केट से हम जब फंड उठा के काम करते हैं ना, तो हम में वो ताकत होना, किसी के भरोसे गेम मत खेलो कि किसी के भरोसे कि उसको पैसे दे दिए, वो ट्रेडर, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आती, क्योंकि मैंने उनके ट्रेडर भी चेक किया है, ट्रेडिंग नहीं आती लोगों को, बस लोग अंदाज से चल रहे हैं मार्केट। आप सीख के काम करोगे, मार्केट में पैसे की कमी नहीं, पैसे देने वाली की कमी नहीं। जैसे मैंने अभी आपने देखा कि हैदराबाद में जो मैं उद्घाटन के लिए गया था, तो लोगों के पास पैसा फड़ा हुआ है, प्रोफेशनल चीजें सीख जाओगे तो लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। तो इस तरीके से सीख के आगे बढ़ो, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, टाइम दो अपने आप को। जनरली जल्दबाजी के चक्कर में अपन अपना काम खराब कर लेते हैं, तो जितना फोकस कर सकते हो सीखो। जैसे अभी गौस को मैंने टारगेट दिया है, डेली का इतना टारगेट, डेली इतने डॉलर कमाने हैं एज पर द पोर्टफोलियो, कंटिन्यू 2 हफ्ते से प्रॉपर चल रहा है काम। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह मूव कर, कंसिस्टेंसी चाहिए ना, एक दिन कमाना सीखने के बाद भी कंसिस्टेंसी चाहिए। जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी, महीने 2 महीने का स्टेटमेंट देखेगा, तो प्रोफेशनल ट्रेडर फिर बड़ा अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं। अभी 2,000 $5,000 का अकाउंट है, उसके बाद फिर $10,000 $20,000 कर सकते हैं, फिर रिस्क ले सकते हैं। धीरे 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 चीजें बढ़ेगी, बस कैपिटल पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, आप लोग सीखो। आपकी एज कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, संतोष जी अच्छा कर रहे हैं, स्टेटमेंट आते रहते हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो हैदराबाद से हैं, तो खुशी होती है। बस इसी तरह से आप सभी लोगों को समझ, जो पुराने लोग सब लोगों को समझ में आ गया, वो सीख के काम कर सकते हैं। संतोष जी को मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया, जो आप लोगों को सिखाया वही इन्हीं को सिखाया, अच्छा कर रहे हैं, और मैं नाम लेते हुए मुझे खुशी होती है। जो लोग अच्छा करते हैं मुझे नाम लेते हुए खुशी होती है, क्योंकि फोकस उनका लर्निंग पे, कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू रिजल्ट ही मिल रहा है उनको, डेली उनका कुछ ना कुछ टारगेट चलता ही रहता है। आज कितना, अभी तो ट्रेड में है शायद, संतोष जी कितना हुआ है अभी, चलो देखो आज $10 पूरा होगा, प्लस, वेरी गुड, $10 प्लस में। 10-20 10-20 10-20 दिखता नहीं, लेकिन जब महीने का कैलकुलेट करोगे ना तो बड़ा अमाउंट दिखता है। $20 रोज का, 20 सेशन के अंदर कितना हो गया, 2 into 2 4, $400। $400 मतलब $36,000। समझ आ रहा है आपको, ये छोटे से अकाउंट से 400-500 डॉलर से 36,000 महीने का, समझ आता है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ये जरूरी है। कितना, क्या बोल रहे संतोष जी, $300 से कर रहे हैं। मनोज जी ने $13 रन किया, वेरी गुड मनोज जी। संतोष जी ने $300 प्रॉफिट कर चुके हैं जब से आया है, वेरी गुड। विड्रॉल करो संतोष जी उसको, जितना आपका कैपिटल है कैपिटल उसमें छोड़ दो, बाकी विड्रॉल कर लो। विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में लेकर आओ पैसा, और फिर वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से जिंदगी स्टार्ट की थी, यहाँ से 2 महीने पहले भी आ जाओ, है ना। ये नहीं करना है हमको, ये चीज का ध्यान रखो। एक चीज और बताता हूँ तुम लोग को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियल लेवल पे अभी आ गए हैं, तो गलती कर बैठोगे, कल ना कहीं कोई गलती ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने $400 से स्टार्ट किया है, एक महीने में $400 से आपने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल है, और आप 10 10 या $20 डेली बना रहे हो, एक महीने के बाद आपके 300 से $400 आपके बन जाते हैं ना, 300 से $400 आपके बन जाते हैं एवरेजली, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक महीने के बाद इस अमाउंट को पूरी तरीके से विड्रॉल कर लोगे। हो सकता है आपका अमाउंट जो है $700-800 यहाँ पर हो जाए, है ना, जहां से आपने प्रैक्टिस चालू की, जैसे भी ये आपका अमाउंट हो गया ना, तो आपको सबसे पहले ये अपना कैपिटल को विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में लेके आ जाना है, बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये नहीं करना है कि 400 को 700 कब 700 से ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, इसको पहले विड्रॉल कर लो, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। ये अपना कैपिटल निकल के, अब हमको जो प्रॉफिट जो बना है हमारा, ये जो प्रॉफिट बना है, इस पर ट्रेड करेंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने एक महीना पहले शुरुआत की थी, 0.01 से, फिर से, या 0.01 या 2, बस ये शुरुआत रहेगी। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है,
0.01 या 2 जो ऐसा कर रहे हैं ये ट्रेड करेंगे। अब जब इसका फिर से 1 महीने के बाद, फिर से इसका 1 महीने के बाद कितना हो जाएगा, मान लीजिए 300, हमने अपना कैपिटल तो विड्रॉल कर लिया, हम अपना प्रॉफिट से कर रहे हैं, मान लीजिए 300 इसमें और बन गया है ना, 300 इसमें और बन गया, अब ये हो गया हमारा 600 है ना, ये 600 हो गया। अब 600 से क्या है, आपका जो पोर्टफोलियो आपने स्टार्ट किया था, एग्जांपल के तो एग्जांपल ले रहा हूँ, $300 से स्टार्ट किया था और आपने फिर अपना कैपिटल भी निकाला 300 400 से आपने निकाल लिया। अब ये प्रॉफिट पे चल, प्रॉफिट से प्रॉफिट बना के $600 हो गया। 600 में से क्या करोगे आप, आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है 500 कर दोगे और ये 100 जो है 100 इसमें से निकाल लोगे, 100 निकाल लोगे, ये आपका प्रॉफिट, इस महीने का प्रॉफिट। ये आपका अब क्या हुआ आपका, तो प्रॉफिट से ही आपका कैपिटल जो है वो $500 का हो गया। अब आप $500 से ट्रेडिंग करोगे, थोड़ा सा लॉट है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 0.2 कर सकते हो, आप 1 को बंद कर दोगे, आप 0.2 से स्टार्ट कर सकते हो, बस ये आपका रहेगा। समटाइम 0.03, इससे ज्यादा नहीं, एकदम से डबल नहीं है, ये लॉट साइज हमारे रहेंगे। और 0.01 से करते हो तो बहुत बेटर है, ये भी करो तो बेटर है, क्योंकि हमारे लॉट साइज होने चाहिए 0.01 0.2 मैक्स टू मैक्स 0.3, अच्छा लेवल दिख रहा तो ये हर महीने विड्रॉल करना, हर महीने थोड़ा सा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हर महीने थोड़ा सा प्रॉफिट एंजॉय होगा, ये बढ़ेगा। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर ये कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपका $1000-2000 का अकाउंट भी बन जाएगा और सेम टाइम प्रॉफिट भी कर रहे हैं आप। रूल यही है, ये रूल जिस दिन तोड़ोगे उस दिन कीमत बड़ी देनी पड़ेगी, तो ये रूल यही है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, छोटे लॉट होते हैं ना तो समटाइम एसएल नहीं भी लगा तो भी चल जाता है। छोटे लॉट अगर है आपके, मान लीजिए 0.01 का लॉट आपने ले रखा है ना, तो मार्केट अगर $10 ऊपर गया तो आपको सिर्फ $10 का नुकसान होता है ना, आपने समटाइम एसएल नहीं लगाया तो आपको लगा एसएल नहीं लगाया, और अगर $100 भी ऊपर चले गया तो आपको सिर्फ $100 का नुकसान होगा, लेकिन आप वॉश आउट नहीं होगे। अगर आपने एक ही लॉट आपके पास में या 2 लॉट है तो आपके पास काफी सारे स्कोप है, ये गलती होना नहीं चाहिए, बिना एसएल के काम नहीं करना है। लेकिन समटाइम अगर ऐसा हो गया बाय मिस्टेक आपने लगाए तो $20-25 इससे ज्यादा नहीं, लॉट साइज अगर बड़ा रहेगा तो फिर आप वॉश आउट हो जाओगे, इसलिए लॉट साइज बिल्कुल छोटे। तो ये डिसिप्लिन है, रूल है, इसको बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मार कर लो उसको, इस तरीके से काम करना है। मैंने जो पैसे हैं वो पैसे को एंजॉय भी करना है, ब्रोकर के पास रख के एंजॉय नहीं करना है, कैपिटल देख देख के खुश नहीं होना है, अपने बैंक अकाउंट में अपने फैमिली पे खर्चा करके खुश होना है ना। जो हम महीने का कमा रहे हैं सभी लोगों के लिए है, तो पैसे को एंजॉय करना है, वहीं डबल ट्रिपल चौबल के चक्कर में नहीं पड़ना है। विड्रॉल करोगे अपने आप पर खर्चा करोगे, फैमिली पे खर्चा करोगे, तो समटाइम गलती भी कर ली तो मलाल नहीं रहेगा, नहीं यार मैंने $500 से अकाउंट स्टार्ट किया था, $1000 विड्रॉल कर चुका हूँ, डन। समटाइम को गलती भी कर ली बाय मिस्टेक, या नेटवर्क इश्यू हो गया या मोबाइल गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे दिनेश जी, हमारे दिनेश जी के साथ हुआ था, ट्रेड लगा दी और मोबाइल गिर गया उनका नीचे आया तक जब मोबाइल बनाने गए तो वो अकाउंट वॉश आउट हो गया था। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 100 का 300 हो गया, 100 विड्रॉल कर लो, 200 का अकाउंट खोलो, अब 200 से काम चालू करोगे, 100 का 300 हो गया ना आप, तो उसको क्या करो 100 विड्रॉल कर लो और 200 अकाउंट रन, एक महीना। वेरी, देखो एक मंथ में राजेश ने 100 के 200-300 कर लिया, वेरी गुड राजेश। बस यही स्टडी होनी चाहिए ना, लोग जो बोलते हैं ना कि क्या होता है, देखो तो अभी 100 निकाल लो, अकाउंट अब 200 करो, अब 200 का जब 400 कर लोगे तो क्या करना, फिर 100 विड्रॉल करना, तुम्हारा कैपिटल 300 हो जाएगा। यही तरीका और यही स्पीड है राजेश। राजेश जो है शायद मेरे ख्याल से एमपी में है, पुलिस डिपार्टमेंट में राजेश है ना, राजेश आर्मी में या पुलिस में है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जबलपुर से है राजेश, जबलपुर से है, राइट वेरी। तो राजेश यही तरीके से काम करना है जो अभी कर रहे हो, स्टार्टिंग में जो गलतियां की हो उसको दोहराना नहीं है अभी, बस ये काम करना है, आधा कमाओ, आधा विड्रॉल करो, आधा बैंक अकाउंट में, आधा उस अकाउंट में, वेरी गुड वेरी गुड। बस देखो अब देखो इस तरीके से काम कर रहे हो तो देखो आज देखो संतोष जी दिख रहे हैं मुझे, मनोज जी दिख रहे, मनोज जी रेगुलर काम कर रहे हैं, राजेश अच्छा, तो देखो इनकम आ रही है। अब जहाँ गैम्बलिंग के चक्कर में जाओगे तो अकाउंट उड़ जाएगा, बाकी लोग भी समझ लो, बाकी लोग भी जितने भी लोग और भी आए हुए हैं वो चीज समझ लो, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम चल रहा है, पैसा आ रहा है ना, आ रहा है। और जो गैम्बलिंग लोग गैम्बलिंग करके बाहर निकल जाएंगे। चलो एनीवे लाइफ को एंड करते हैं हम और कल मिलेंगे फिर से, ठीक है, थैंक यू सो मच।